आज हम उस शख्स की कहानी में चलते हैं जिसने अकेले दम पर एक आर्ट फॉर्म को एक पूरी इंडस्ट्री बना दिया। एक ऐसा इंसान जिसे हम सब बड़े सम्मान से फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहते हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये लाइन है ना, ये दादा साहेब फाल्के की अहमियत को, उनके कद को बिल्कुल साफ साफ बता देती है। वो सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं थे, नहीं, वो तो एक शुरुआत थे, एक क्रांति थे। भारतीय सिनेमा की नींव का वो पहला पत्थर थे। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, बिल्कुल जड़ों तक जाते हैं। देखते हैं कि कैसे एक जिज्ञासु बच्चे के अंदर आने वाले भारतीय सिनेमा का पूरा भविष्य आकार ले रहा था। तो ढूंढेराज गोविंद फाल्के 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में पैदा हुए। बचपन से ही उनकी दुनिया आर्ट, पेंटिंग और हाँ, यहां तक कि जादू के भ्रम से भरी हुई थी। और यही शुरुआती शौक थे जो अनजाने में ही उनके भविष्य की नींव डाल रहे थे। क्योंकि सोचिए, सिनेमा है क्या? कला और जादू का ही तो एक खूबसूरत मिलन है। ये टाइमलाइन जो हम देख रहे हैं, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये एक सपने के सफर की पूरी कहानी है, एक दूरदर्शी के जन्म से लेकर पहली फिल्म बनाने तक, और उस विरासत तक जिसे आज भी इतने सालों बाद भी सलाम किया जाता है। चलिए इस सफर के हर पड़ाव को थोड़ा करीब से देखते हैं। हर बड़ी कहानी में ना एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक ऐसा पल। और फाल्के की जिंदगी की कहानी में भी एक ऐसा ही मोमेंट आया, एक ऐसा पल जिसने ना सिर्फ उनकी जिंदगी बदली, बल्कि हिंदुस्तान का भविष्य भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये सब शुरू कैसे हुआ? एक विदेशी फिल्म देखने के बाद। बस उस एक अनुभव ने उनके अंदर एक ऐसी चिंगारी लगा दी जो आगे चलकर एक पूरी इंडस्ट्री को रोशन करने वाली थी। उस फिल्म को देखने के बाद बस एक सवाल उनके दिमाग में घूम रहा था, एक ऐसा सवाल जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी। सवाल था, तो हम क्यों नहीं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक चैलेंज था जो उन्होंने खुद को दिया, एक मिशन बन गया। और इसी एक सवाल ने दादा साहेब फाल्के के जुनून को एक मकसद दे दिया, भारत की अपनी पहली फिल्म बनाना। देखिए, सपने देखना एक बात होती है, लेकिन उन सपनों को सच करना बिल्कुल अलग चीज है। और फाल्के साहब का सपना, वो तो बहुत बड़ी कुर्बानी, बहुत बड़ा त्याग मांग रहा था। जरा सोचिए, इस एक सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या क्या दांव पर लगा दिया। पहला कदम, अपनी अच्छी खासी जमी जमाई नौकरी छोड़ दी। दूसरा, अपने परिवार का घर गिरवी रख दिया। और तीसरा, यहां तक कि अपनी पत्नी के गहने तक बेच दिए। ये सिर्फ जुनून नहीं था, ये वो पागलपन था जो इतिहास रचता है। और फिर आखिरकार साल 1913 में उनकी सारी मेहनत, उनके सारे त्याग रंग लाए। उनका सपना सच हुआ, और इसी के साथ हिंदुस्तान के सिनेमाई इतिहास का पहला अध्याय लिखा गया। भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र को बनाना कोई आसान काम नहीं था। सोचिए, उस जमाने में फिल्मों में काम करना, इसे कोई इज्जत वाला काम नहीं मानते थे। इसीलिए उन्हें महिला किरदारों के लिए भी पुरुष कलाकारों को ही कास्ट करना पड़ा। और जब आखिरकार फिल्म पर्दे पर आई ना, तो दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें लगा ये कोई जादू है कि तस्वीरें चल कैसे रही हैं। दादा साहब फाल्के को सिर्फ एक फिल्ममेकर कहना सही नहीं होगा, वो अपने आप में एक पूरा का पूरा फिल्म स्टूडियो थे। सच तो ये है कि उनका जुनून ही उनकी सबसे बड़ी टीम थी। फाल्के साहब का टैलेंट बस कमाल का था। वो सब कुछ, मेरा मतलब सब कुछ खुद करते थे। कहानी लिखनी हो वही, सेट डिजाइन करना हो वही, कैमरा चलाना, फिल्म को प्रोसेस करना, एडिट करना, सब कुछ वो हर चीज में माहिर थे। सही मायनों में एक वन मैन आर्मी। तो इस वन मैन आर्मी ने काम कितना किया, सुनिए। अपने करियर में उन्होंने 95 फीचर फिल्में बनाई। ये नंबर आज के बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। फीचर फिल्मों के अलावा उन्होंने 26 शॉर्ट फिल्में भी बनाई। इससे उनकी रचनात्मक ऊर्जा और अपने काम के लिए जो उनका समर्पण था ना, जो कभी खत्म नहीं हुआ, उसका पता चलता है। लेकिन फाल्के की ये कहानी सिर्फ उनकी अकेले की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उनके परिवार के सहयोग की भी कहानी है, और उस सम्मान की कहानी है जो एक पूरे देश ने उनकी विरासत को दिया। उनके इस लंबे सफर में उनका परिवार ही उनकी असली टीम, उनकी असली क्रू थी। जो सपना उन्होंने देखा था, वो अब पूरे परिवार का मिशन बन गया था, और हर सदस्य उस सपने को सच करने में पूरी तरह से लगा हुआ था। और इसमें उनकी पत्नी सरस्वती बाई फाल्के का जिक्र करना बेहद जरूरी है।
उन्होंने भी इतिहास रचा। वो ना सिर्फ फिल्म बनाने में उनकी मदद करती थीं, बल्कि उन्हें भारत की पहली महिला फिल्म एडिटर माना जाता है। सोचिए, एक ऐसी भूमिका जो उस जमाने में औरतों के लिए सोचना भी नामुमकिन था। और उनके इसी योगदान को हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए भारत सरकार ने 1969 में शुरू किया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और आज भी ये भारतीय सिनेमा में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है। 16 फरवरी 1944, इस दिन दादा साहेब फाल्के इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो कभी नहीं मिटेगी। तो आखिर उनकी असली विरासत है क्या? सिर्फ फिल्में? नहीं, उन्होंने एक पूरे देश को बड़े पर्दे पर सपने देखना सिखाया, हमें कहानियां कहने का एक बिल्कुल नया जरिया दिया। तो अगली बार जब भी कोई बॉलीवुड की ग्रैंड फिल्म देखें, या टॉलीवुड की, या किसी भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की, तो ये जरूर याद रखिएगा कि इस पूरे विशाल पेड़ का बीज सिर्फ एक इंसान ने बोया था, एक ऐसा दूरदर्शी जिसने हार मानना सीखा ही नहीं था। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, अगर एक इंसान का जुनून, उसका सपना एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर सकता है, तो सोचिए आज हमारे आसपास ऐसे और कितने सपने हैं जो बस सच होने का इंतजार कर रहे हैं।